हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 17वीं बीपीएससी पीटी की एग्ज़ाम 13 दिसंबर यानी आने वाली शुक्रवार को होने जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई किए होंगे और जो स्टूडेंट इसके एग्ज़ाम के लिए गंभीर होंगे, उन लोगों की तैयारी जो होगी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई होगी। तो लास्ट 3 दिन में क्या करें उसके बारे में मैं आपको एक बता देता हूं कि अंतिम समय में किस चीज़ पे फोकस करें। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो आप लोग क्या देखेंगे कि विगत विशेषकर जनवरी से लेकर दिसंबर तक में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हो उसको एक बार रिवीजन जरूर से कर लेंगे। जैसे इसी वर्ष जो है कि लोकसभा की चुनाव हुई है तो उसके बारे में अच्छे से देख लेंगे, किस पार्टी को कितनी सीट मिली है, ये सब ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी कर लेंगे। फिर से बिहार में कितने चरणों में चुनाव हुई है, किस चरण में कितने सीट पे चुनाव हुई है, ये सब बेसिक चीज़ के बारे में यानी लोकसभा चुनाव से संबंधित घटना को अच्छे से याद रखेंगे। उसके अलावा बजट जो हो गई वो केंद्र की बजट हो और केंद्र की आर्थिक सर्वेक्षण हो, साथ में बिहार की बजट है, बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण हो, उसके मेन पॉइंट को एक बार अंतिम समय में रिवीजन कर लेंगे जिससे कि उन लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। उसके अलावा बजट में केंद्र सरकार के द्वारा कोई योजना शुरू की गई हो तो उसको अच्छे से याद कर लेंगे, या बिहार सरकार के द्वारा कोई योजना शुरू की गई हो तो उसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे। तो ये सब चीज़ जो है कि हाईलाइटेड चीज़ है उसको ध्यान कर लेंगे। फिर जैसे कि क्रिकेट टूर्नामेंट में जैसे स्पोर्ट्स में जैसे देखें कि इस साल जैसे या पिछले साल भी हुई थी, जैसे इंटरनेशनल आईसीसी कप हुई थी, इस साल T20 वर्ल्ड कप हुई है, ये सब चीज़ को अच्छे से कर लेंगे। फिर से ओलंपिक हुई है, वो सब चीज़ को जो है कि पैरालंपिक हुई है, ये सब चीज़ में इंडिया ने कितना मेडल जीता है या कौन सा देश ने सबसे अधिक मेडल जीता है, इंडिया का कौन से प्लेयर ने बेहतर परफॉर्म किया है, चाहे ओलंपिक हो या पैरालंपिक हो, ये सब चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है। इसी तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड वगैरह है वो सब चीज़ है, या कोई कहीं पे मेजर इवेंट हुई हो वो सब चीज़ को बढ़िया से याद कर लेंगे। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे किसी भी करंट अफेयर्स बुक से। फिर ऐसे ही बात करें हिस्ट्री में तो हिस्ट्री में क्या करेंगे, अंतिम समय में मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर देंगे, विशेषकर 1857 से 1947 तक के घटना को मेन चीज़ को देख लेंगे बढ़िया से, और उसमें बिहार से रिलेटेड जो है मॉडर्न हिस्ट्री है उसको भी बढ़िया से देख लेंगे, क्योंकि नेशनल मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी प्रश्न पूछ दी जाती है। ठीक है। मिडाइवल में क्या करेंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड के प्रशासन को बढ़िया से देख लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी लगभग हर साल प्रश्न पूछी जाती है। फिर ऐसे ही देखें एंशियंट हिस्ट्री में भी जो बिहार से रिलेटेड हैं, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, मौर्य साम्राज्य वगैरह हो, ठीक है, ये सब चीज़ को बढ़िया से देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर साल पूछी जाती है। इसी तरह पॉलिटी में भी देखेंगे तो जैसे प्रेसिडेंट हो गई, प्राइम मिनिस्टर, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, पंचायती राज हो गए, ये सब टॉपिक को अच्छे से देख लेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। फिर ऐसे ही ज्योग्राफी में देखेंगे तो ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी में कुछ पार्टिकुलर टॉपिक वगैरह है, जैसे रिवर हो गई, फॉरेस्ट वगैरह हो गई, ये सब टॉपिक को एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे और ये सब लूसेंट से देख लेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। लूसेंट में शॉर्ट में काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है, तो ये सब चीज़ को लूसेंट से बढ़िया से देख लेंगे। फिर सेंसस वगैरह भी 2011 की जनगणना है उसको देख लेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ दी जाती है, ये सब चीज़ को ज्योग्राफी में देख लेंगे। ठीक है। फिर ऐसे इकोनॉमी में देखेंगे तो इकोनॉमी में ज़्यादा प्रश्न करंट रिलेटेड ही पूछी जाती है, और कुछ क्वेश्चन अगर ट्रेडिशनल पूछी जाती है तो उसको भी लूसेंट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। फिर साइंस की बात करें तो साइंस से भी लगभग 30 प्रश्न पूछी जाती है, तो उसमें लूसेंट से क्या करेंगे, विशेषकर बायोलॉजी सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री तब फिजिक्स करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन जो है कि लूसेंट से निश्चित रूप से कवर हो जाती है, इसलिए एक बार क्विक रिवीजन लूसेंट से कर लेंगे। ठीक है। तो उसका मैथ्स और रीजनिंग भी मिला के लगभग 10 प्रश्न पूछी जाती है, तो ये काफ़ी स्कोरिंग होती है। तो जो स्टूडेंट की मैथ्स थोड़ी सी भी ठीक है वो एक बार बेसिक फार्मूला को देख लेंगे, जिससे कि वो लोग एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सके। या फिर 69 में जो क्वेश्चन पूछी गई थी उसमें 10 में से करीब 7 से 8 प्रश्न रीजनिंग से पूछ दी गई थी और 2 या 3 प्रश्न मैथ्स से पूछी गई थी। तो रीजनिंग काफ़ी आसान रहती है, यदि आप थोड़ी सी भी आप बेसिक आपकी क्लियर रहेगी तो रीजनिंग आप सॉल्व कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन पे बात करूं तो जैसे 69 में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछी गई थी, यदि उस पैटर्न पे क्वेश्चन आती है पुनः 17th बीपीएससी में तो आप लोग 110 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करेंगे।
ठीक है। 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और एक्यूरेसी रखने की कोशिश करेंगे कि 110 में से निगेटिव चूँकि 1/3 है तो वो काट कर कम से कम 90 क्वेश्चन तक आ जाए। यदि आप 90 क्वेश्चन बना देते हैं तो मैं सोचता हूँ इस पर आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या लगभग 2000 से ऊपर है और रिजल्ट जो है कि वो पीटी में 20,000 से ऊपर आएगी। ठीक है, इसीलिए आप लोग अगर 69 जैसी क्वेश्चन आती है तो बिल्कुल 110 क्वेश्चन से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप 69 के क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे जो काफ़ी टफ थी, लेकिन जब आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके बनाने का कोशिश करेंगे तो आप बहुत ईजिली आप आंसर तक पहुंच सकते थे। इसलिए आप एग्ज़ाम देंगे तो जो भी क्वेश्चन नहीं भी आएगी तो उस क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में और हिंदी में दोनों को जरूर से पढ़ेंगे और ऑप्शन से जो है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे कि अगर ऐसे आप देखेंगे तो आपको लगे कि मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन जब आप उसको ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इजीली आंसर तक पहुँच जाएंगे। इसलिए आप लोग एक बार ऑप्शन से जरूर एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और ब्लाइंड गेसिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि आप छोड़ देंगे, क्योंकि यदि आप गेस ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो जो क्वेश्चन जो सही है उसमें से भी नंबर माइनस हो जाएगी और आप सफल होने की जगह पर असफल हो जाएंगे। और यदि क्वेश्चन है यदि 66 और 67 के पैटर्न पे आती है, यानी पुरानी पैटर्न पे आती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, 120 क्वेश्चन तक, क्योंकि 67 वगैरह क्वेश्चन में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछी जाती थी और उसमें स्कोर करना काफ़ी आसान हुआ करती थी। लेकिन मेरा जैसा अनुमान है कि इस बार सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आने की संभावना है। क्वेश्चन जो होंगे वो ईजी टू मॉडरेट ही आएगी। ठीक है, इसलिए बीपीएससी का जो पैटर्न है उसको पैटर्न को आप निश्चित रूप से फॉलो करेंगे। प्रीवियस ईयर 2-3 साल के क्वेश्चन को देख लेंगे और जो जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जाती थी वो सबको बढ़िया से तैयार कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा जो बनाई गई है स्ट्रेटजी, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे। और क्वेश्चन अगर टफ भी आ जाती है तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ जो क्वेश्चन आएगी उसको ही बनाएंगे। ब्लाइंड गेसिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यदि आपने तैयारी किया है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो निश्चित रूप से और लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप लोग कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करेंगे और ब्लाइंड गेसिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और करेंगे आप लोग कि एग्ज़ाम, जैसे अगर फ्राइडे को एग्ज़ाम है, यदि आपकी दूर सेंटर दी गई है तो आप कोशिश करेंगे कि थर्सडे के शाम तक आप लोग पहुंच जाएं अपने जिस जिला में सेंटर बनाई गई है, जिससे कि आप लोग को यदि आप थर्सडे के रात को चलते हैं या फ्राइडे को मॉर्निंग में चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जर्नी हो जाती है और थकावट हो जाती है, जिसके चलते आप एग्ज़ाम में जो है कि रिलैक्स महसूस नहीं करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। आप क्वेश्चन बनाते समय अपने आप को कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखेंगे और मैंने जो पॉइंट बताया है ये सब चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे और निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर लेंगे। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।